हेलो सुपर किड्स, आपका अपने पटल पर करबद्ध नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आइए माँ शारदे को शीश नवाएं कि वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण रखें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम मल्हार पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 का पाठ सत्रिया और बिहू, जिसकी रचयिता लेखिका हैं जया मेहता और जिसके अनुवादक है शिवेंद्र कुमार सिंह, पढ़ेंगे। आइए इनके द्वारा हम पूर्वोत्तर की सैर करें। सबसे पहले लेखिका से परिचित हो जाते हैं। जया मेहता एक नृत्यांगना हैं, लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। इनका जन्म 1977 में हुआ। यह पाठ इनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरुबा नतालिया ने किया है। जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। यहाँ मैंने आपके लिए बिहू का एक चित्र लगा दिया है। अब हम इस चैप्टर को, पाठ को एक रीकैप के तौर पे पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ पढ़ने में बहुत समय नष्ट हो जाता है। भारत कैसा देश है? भारत एक विशाल देश है। किसकी संस्कृति अनोखी है? उत्तर, भारत की। भारत की संस्कृति अनोखी क्यों है? यह संस्कृति रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरपूर है। भारत देश की कौन सी चीज़ें मनमोहक हैं? प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ मनमोहक हैं। पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर क्यों खींचे चले आते हैं? उत्तर, भारत की संस्कृति रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरपूर और मनमोहक है, इसलिए लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार कौन से देश से भारत आया है? उत्तर, इस पाठ में भी एक परिवार लंदन के जाने माने इलाके केजिंगटन से भारत में आया है। एंजेला कहाँ रहती थी? एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। क्या एंजेला का कोई सगा भाई बहन था? नहीं। एंजेला के दोस्तों के क्या नाम थे? उत्तर, जेम्स और कीरा। एंजेला, जेम्स और कीरा आपस में मिलकर कैसे खेल खेला करते थे? उत्तर, काल्पनिक खेल। एंजेला को कैसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था? उत्तर, जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। प्रश्न, एंजेला को कैसी कहानियों से प्यार था? उत्तर, एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोसियम की यात्रा पर जाना हो। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा क्या करती थी? उत्तर, एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। प्रश्न, उन्हें कहाँ से और किस काम के लिए वित्तीय मदद दी गई थी? उत्तर, उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी, यानी कि अर्थ संबंधी, पैसे से संबंधित। प्रश्न, इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय दिया गया था? उत्तर, उनको इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया था। प्रश्न, एंजेला के पिता का नाम क्या था? उत्तर, एंजेला के पिता का नाम ब्रायन था। एंजेला क्यों हैरान थी? उत्तर, एंजेला जल्दबाजी में बनाई गई यात्रा की योजना से हैरान थी। सभी जल्दी ही क्यों तैयार हो गए? उत्तर, एंजेला की माँ समय से काम पूरा कर सकें, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। एंजेला जल्दी ही कहाँ की उड़ान पर थी? उत्तर, एंजेला लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी, जिसे गुवाहाटी भी कह दिया जाता है। प्रश्न, यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को किसकी खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई? उत्तर, असम, जिसको अब असोम भी कह दिया जाता है। असम किसके लिए जाना जाता है? उत्तर, असम वन्य जीवन, रेशम, चाय के बागानों, नृत्य के लिए जाना जाता है। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में कहाँ के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था? उत्तर, असम के जनजीवन में। प्रश्न,
वे जब यहाँ आ रहे थे तब कौन सा महीना चल रहा था? उत्तर, अप्रैल का महीना। असम में यह नए साल का वक्त होता है। प्रश्न, बसंत के आने की खुशी में असमी लोग क्या करते हैं? उत्तर, एक त्यौहार मनाते हैं जिसे बोहाग बिहू कहा जाता है। शाम को एंजेला परिवार सहित कहाँ गए? उत्तर, मलंग गांव में गए। प्रश्न, बिहू क्या है? उत्तर, माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। प्रश्न, बिहू साल में कितनी बार मनाया जाता है? उत्तर, बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर वे धान रोपते हैं, जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। प्रश्न, एंजेला क्यों हतप्रभ थी? उत्तर, एंजेला आसपास का उत्सव जैसा माहौल देखकर हतप्रभ थी, यानी कि हैरान, एस्टोनिश्ड। मंच कहाँ बनाया गया था? उत्तर, बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। प्रश्न, एंजेला को एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों के साथ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर कैसा लग रहा था? उत्तर, जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी। प्रश्न, एंजेला मंत्रमुग्ध होकर वहाँ किसे देख रही थी? उत्तर, वह मंत्रमुग्ध होकर वहाँ लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेला ने किस बात पर ध्यान दिया? उत्तर, लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे थे और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिज़ाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी। वे सभी काफ़ी रंगीन और मस्त नज़र आ रहे थे, लग रहे थे। हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से जान पड़ता था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। प्रश्न, एंजेला की क्या इच्छा हुई? उत्तर, उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। प्रश्न, एंजेला और उसके परिवार ने बिहू नृत्य और उत्सव के साथ साथ किसका पूरा आनंद लिया? उत्तर, लजीज पकवानों का। एंजेला को बिहू कैसा लगा? वह बिहू देख अचंभित थी, हैरान। एंजेला ने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? उत्तर, माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों के लोग नृत्य और संगीत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में ऐसा होता है, यानी कि त्योहारों पर ही होते हैं। प्रश्न, बिहू किससे जुड़ा हुआ है? उत्तर, असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक जुड़ा हुआ है। प्रश्न, एंजेला ने किस बात पर गौर किया? उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन में भारत कितना अलग था। प्रश्न, एंजेला को अपनी माँ पर गर्व क्यों हुआ? उत्तर, वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाती हैं। प्रश्न, अगले दिन वे कहाँ रवाना हुए? अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। प्रश्न, एंजेला सपरिवार कहाँ रहने वाली थी? उत्तर, वे सभी एक सत्र के पास रहने वाले थे। प्रश्न, एलेसेंड्रा क्या करने वाली थी? उत्तर, सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाली थी, उस पर फिल्म बनाने वाली थी। प्रश्न, दक्षिण पथ सत्र में उनकी मुलाकात किससे हुई? उत्तर, रीना सेन से, जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं। प्रश्न, रीना सेन की बिटिया का क्या नाम था? उत्तर, अनु। प्रश्न, अनु और एंजेला कितने साल की थी? उत्तर, दोनों ही हम उम्र थी, यानी कि 10 साल की थी। प्रश्न, दक्षिण पथ सत्र का सेंटोरियम कहाँ था? उत्तर, माजुली में। प्रश्न, कौन कौन अंग्रेजी में बातचीत करने लगा? उत्तर, अनु और एंजेला। प्रश्न, अनु ने एंजेला को किस भाषा के शब्द सिखाए? उत्तर, असमिया भाषा के। एंजेला को अनु के खिलौने कैसे लगे? उत्तर, बहुत अच्छे लगे। वे थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर अनोखे खिलौने थे। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। प्रश्न, अनु का पसंदीदा खिलौना क्या था?
उत्तर, लकड़ी का बना तीर कमान जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लगता था। प्रश्न, एंजेला किसकी विरोधी बनी थी? उत्तर, अनु की, यानी कि अनु राम बनी थी और एंजेला शक्तिशाली रावण। प्रश्न, एलेसेंड्रा ने किसका फिल्मांकन किया? उत्तर, एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। प्रश्न, क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है? उत्तर, पहले पहल था, अब नहीं। प्रश्न, एंजेला और अनु क्या सोच रहे थे? उत्तर, एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते, यानी कि बनावटी युद्ध। प्रश्न, किस शताब्दी में साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे थे? उत्तर, 20वीं शताब्दी के मध्य, 20th सेंचुरी। प्रश्न, शुरू में ऐसे साधुओं के साथ क्या हुआ? उत्तर, उनको मठों से निकाल दिया गया। प्रश्न, क्या आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकार मंच पर नृत्य कर सकती हैं? उत्तर, जी हाँ, अब महिलाएं सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। प्रश्न, एंजेला की माँ क्या करने वाली थी? उत्तर, महिला सत्रिया नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। प्रश्न, एंजेला ने रीना आंटी से क्या आग्रह किया? उत्तर, उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी सत्रिया नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। प्रश्न, सत्रिया नृत्य में क्या था? उत्तर, सत्रिया नृत्य में भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय और विजय की कहानी थी। प्रश्न, पर्दा उठा और एंजेला ने क्या देखा? उत्तर, कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थी। प्रश्न, कहानी में जय और विजय ने क्या किया? उत्तर, कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। प्रश्न, इस बात से क्या हुआ? उत्तर, ऋषि नाराज हो गए, उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया, यानी कि राक्षस। प्रश्न, भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तब क्या हुआ? उत्तर, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। प्रश्न, उन्होंने क्या वचन दिया? उत्तर, वचन दिया कि वे जय विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। प्रश्न, फिर क्या हुआ? उस बाद में जय विजय को दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बनना पड़ा या वे द्वारपाल बने। प्रश्न, एंजेला को यह कहानी कैसे लगी? उत्तर, नाटकीय और दिलचस्प लगी। सत्रिया महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। प्रश्न, एंजेला को प्रस्तुति कैसी लगी? एंजेला को उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति सत्रिया नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर लगी। प्रश्न, बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में क्या घूम रहा था? उत्तर, बस सत्रिया नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। प्रश्न, एलेसेंड्रा बच्चों की उत्सुकता को समझ गई और उन्हें कहाँ लेके गई? उत्तर, सत्रिया कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में, इंटरव्यू में। प्रश्न, साक्षात्कार वाली नृत्यांगनाओं के नाम क्या थे? उत्तर, प्रिया और रीता थे। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तो आइए पुस्तक के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पाठ से मेरी समझ से माँ एलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वहाँ पर आपने एक सितारा बनाना है। उत्तर, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों? उत्तर, दोनों की आयु एक समान थी। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। उत्तर, यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में काफ़ी बातें बताई थी। ये भी बताया था कि असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम के नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है, इसलिए मैंने इस विकल्प को चुना है या चयन किया है। एंजेला और अनु हम उम्र थी।
इसलिए मित्रता होना स्वाभाविक था, जो एक अनूठा संबंध है। मित्रता में खुलापन, मदद की भावना, एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम होता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें द्वेष, क्लेश का स्थान बिल्कुल नहीं, केवल अपनापन और मिठास होती है। दोनों के भीतर मित्रता का भाव स्वतः ही पनप गया, इसलिए मैंने यह विकल्प चुना है। यहाँ पर आपने मिलान करना है। मैंने यहाँ पर एरो डाल के आपके पुस्तक के पन्ने पर भी मिलान कर दिया है, और 1 का 6, 2 का 4, 3 का 2, 4 का 5, 5 का 3 और 6 का 1 उत्तर है। यहाँ से आप मिलान भी देख सकते हैं और इसको पढ़कर समझ भी सकते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। आपको इनका क्या अर्थ समझ आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। आप अपने अपने विचार भी छात्रों लिख सकते हैं। मैंने फिर भी आपके लिए उत्तर दे दिया है। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है से लेकर एक समृद्ध परंपरा है। उत्तर, असम पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। असम राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पति, चाय के बागानों और समृद्ध नृत्य परंपरा के लिए जाना जाता है। प्रकृति ने असम को मनोहर भव्यता और वन्य जीवों की प्रचुरता का वरदान दिया है, क्योंकि जंगली इलाका है तो काफ़ी जानवर वहाँ पाए जाते हैं। यहाँ बाघ, गौर, भालू, सांभर, बार्किंग हिरन, रिसस मैकॉक, हुइलॉक गिब्बन, जंगली सुअर, एक सिंग वाले गैंडे, एशियाई हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, सियार, बारहसिंगा यानी कि जिसे दलदली हिरन भी कहते हैं, तेंदुआ, बिल्लियाँ, जंगली जल भैंस या भैंसा, असम छत वाला कछुआ, सुनहरा लंगूर, हिस्पिड खरगोश, पिग्मी हॉग आदि पाए जाते हैं। पक्षी जीवों में मछली पकड़ने वाला ईगल, ओरिएंटल हनी बजर्ड, हिमालयन ग्रिफॉन, सफ़ेद पूंछ वाला ईगल, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, हिल मैना आदि पाए जाते हैं। सरीसृप यानी कि रेंग कर चलने वाले, अजगर, कोबरा, मॉनिटर छिपकली आदि और बहुत कुछ देखने को यहाँ मिल जाता है। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं बिहू, रोंगाली, भोगाली और कोंगाली, जिन्हें पूरे असम में धूमधाम से मनाया जाता है। अपने आप को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम जो चाय का सेवन करते हैं वह जायकेदार चाय असम के बागानों में हमें मिलती है, और असम के चाय बागान लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। असम के चाय के बागानों में देश की आधी से ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। दुनिया के चाय उत्पादन का 15% असम में ही होता है। तो ये था उत्तर। ये असम हमारे द लैंड ऑफ टी यानी कि चाय के बागानों की जगह। असम के शानदार सीढ़ी नुमा चाय के बागान आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ चाय के बागानों में से पत्तियाँ तोड़ते लोग ये भी नज़र आ रहे हैं। ख, पूरी दुनिया की संस्कृतियों के लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उत्तर, नृत्य और संगीत का संस्कृति से गहरा संबंध होता है। ये जीवन जीने के तरीके हैं। नृत्य और संगीत में संस्कृतियों के समान विविधता है, यानी कि डांस फॉर्म और कल्चर सब थोड़ा सब जगह का फर्क होता है। इन कलाओं का प्रयोग पूरे इतिहास में सुख दुख, प्रेम और अन्य भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है। अलग अलग संस्कृतियों यानी कि कल्चर्स और समाजों की विकास यात्रा में नृत्य और संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सोच विचार के लिए एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? उत्तर, मलंग गांव में उत्सव का माहौल देखकर एंजेला हैरान रह गई थी। उसने इतने लोगों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। सुंदर पोशाकों में लड़के लड़कियों का आकर्षक नृत्य देख वह मंत्रमुग्ध थी। उसके मन में भी बसंत के आगमन पर नृत्य करने की इच्छा हुई थी। एंजेला भारत की नृत्य परंपरा, मनमोहक संगीत और समाज, इसके प्रभावों को लेकर उसके मन में विचार चल रहे होंगे। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। कैसे? उत्तर, बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बो रहे होते हैं, फिर जब धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है।
एक रोंगाली या बुहाग बिहू जो वैसाख और अप्रैल में होता है, भोगाली या माघ जो माघ और जनवरी में होता है, कोंगाली या काटी बिहू जो कार्तिक या अक्टूबर में मनाया जाता है। असम त्योहारों से भरा पड़ा है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिहू ही है। यह किसान के जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह एक गैर धार्मिक त्यौहार है जो जाति और पंथ से परे है। रोंगाली या बुहाग बिहू अप्रैल के मध्य में वसंत ऋतु के आगमन और बुवाई के मौसम की शुरुआत के साथ मनाया जाता है। इसे रंगाली यानी रंग का अर्थ है मौज मस्ती करना के रूप में जाना जाता है। जैसे असम और कलकत्ता के लोग रसगुल्ले को रौशगुल्ला कहते हैं, ऐसे रंगाली को रोंगाली बोल दिया जाता है। अगला कंगाली बिहू। कंगाली बिहू का अर्थ है गरीब, जो अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय तक फसल घर पर आ गई होती है, खेत खाली हो चुके होते हैं। माघ बिहू जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। सामुदायिक दावतें और अलाव जलाए जाते हैं, यानी कि लकड़ी जलाई जाती है सर्दियों में। इसे भोगाली बिहू, भोग का अर्थ है आनंद और दावत के रूप में भी जाना जाता है। रोंगाली बिहू के पहले दिन को गोरू बिहू कहा जाता है, जब गायों को नहलाने के लिए पास के तालाबों पर ले जाया जाता है। अली ए लिंगाग वसंत ऋतु का त्यौहार है और इस त्यौहार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। अली जड़ और बीज, ए का अर्थ है फल और लिंगांग का अर्थ है बोना। ऐसा लगता है कि भारत में से जाने के बाद एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ के इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर, वापस लौटने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था क्योंकि वह चलने, खाना खाते समय, यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा, रंग बिरंगा सत्रिया और आनंदित करने वाले बिहू को याद करती रही। बच्चों, लेसन थोड़ा लंबा है, सो धैर्य से सुनते जाएं। लंदन लौटने के बाद भी एंजेला असम राज्य के सत्रिया और बिहू नृत्य से काफ़ी हद तक प्रभावित रही। वह हर पल भारतीय नृत्य का अभ्यास कर रही थी। एंजेला ने लंदन में अपने स्कूल की कक्षा में स्वयं किए गए रंग बिरंगे सत्रिया और आनंदित करने वाले बिहू नृत्य को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शित किया। यहाँ पर मैंने बिहू का आपके लिए एक दृश्य लगा दिया है। समय के बदलने के साथ साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया? उत्तर, सत्रिया नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली है। सत्रिया नाम असम के मठों से आया है। 19वीं सदी तक सत्रिया नृत्य केवल पुरुष नर्तक ही आध्यात्मिक तरीके से प्रस्तुत करते थे। आगे चलकर सत्रिया नृत्य मठों से बाहर निकला और महिलाएं भी सत्रिया सीखने लगी। आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। यहाँ पर निबंध की रचना दी गई है। यह छात्र स्वयं करेंगे। अनुमान या कल्पना से अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया? उत्तर, एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य की मस्ती से अचंभित हो गया था। इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। बिहू नृत्य उसके उत्सव भारत के असम राज्य से संबंधित हैं। समूह में नाचते स्त्री पुरुष के उत्साह से भरे हुए थे। लड़के वाद्य यंत्र बजा रहे थे और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की डिज़ाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहनी हुई थी। मौज मस्ती से भरे नृत्य, स्वादिष्ट पकवान और मनोरंजन से भरपूर बिहू उत्सव से एंजेला और उसका परिवार अचंभित थे। प्रश्न, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? उत्तर, माँ एलेसेंड्रा के पास 1 महीने का वक्त था। उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी होगी। एंजेला के स्कूल से उसकी छुट्टियों की अनुमति ली होगी।
उन्होंने यात्रा के लिए ज़रूरी दस्तावेज संभाले होंगे, यानी कि पासपोर्ट वगैरह। डॉक्यूमेंट्री से संबंधित उपकरणों और वस्तुओं को ध्यान से पैक किया होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत ज़रूरत का सामान रखा होगा। माँ ने भारत के असम राज्य में रहने के स्थान और शूटिंग के समय और स्थान की भी उचित जानकारी ली होगी, जिससे समय की बचत हो और डॉक्यूमेंट्री निर्माण भी सुचारू रूप से हो जाए। प्रश्न, जब वह बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था, बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? उत्तर, हिंदू ग्रंथों तथा भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से बरगद के पेड़ को पूजा जाता है। यह वृक्ष विशाल और फैला हुआ होता है, इसके कारण काफ़ी लोग इसके नीचे या आसपास जमा हो सकते हैं। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ रूपी प्राकृतिक मंच से बेहतर और क्या हो सकता है। साथ ही इस पेड़ का सांस्कृतिक महत्व भी है। यहाँ पर आप पेड़ के नीचे बिहू डांसर्स को देख सकते हैं। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम के विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। अपने समूह से मिलकर उन शब्दों की पहचान करिए। इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थानों पर लिखिए। असम से जुड़े हुए शब्द रोंगाली बोहाग बिहू, भोगाली बिहू, कोंगाली या काटी बिहू। असम की भाषा असमिया। अली ए लिंगाग वहाँ का एक त्योहार। सत्रिया नृत्य। यहाँ पर मैंने आपकी पुस्तक के पन्ने से तीनों बिहू के चित्र लगा दिए हैं। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? लिखिए। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा रोंगाली बोहाग बिहू के अवसर पर भारत आए थे। जब वे भारत आए थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त था। बसंत के बाद आने की खुशी में सभी एक त्यौहार मनाते हैं जिसे रोंगाली बोहाग बिहू कहा जाता है। यह बैसाख अप्रैल के मध्य के महीने में मनाया जाता है, जैसे पंजाब में वैसाखी। ख, तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। ये आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, फिर भी बोल देती हूँ। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बो रहे होते हैं, फिर जब धान रोपते हैं, फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। 3 बिहू रोंगाली या बोहाग, भोगाली या माघ, कोंगाली या काटी, और इनके मंथ्स भी दे दिए हैं। पाठ से आगे आपकी बात। रीना आंटी की एक बिटिया थी। अनु बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसा ही एक अन्य शब्द बिट्टो भी है। आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है? आप ये अपना अनुभव भी लिख सकते हैं। मैंने उत्तर दे दिया है। बेटो, लाडो, गुड़िया, गुड्डी, और लड़के को मुन्ना, राजा, सोना, राजकुमार, कान्हा आदि। ख, आपके नाम का क्या अर्थ है? आपका नाम किसने रखा? पता करके बताइए। या आप अपने अपने नाम का अर्थ लिखेंगे, यानी कि छात्र स्वयं करेंगे। जैसे मेरा नाम सविता है, इसका अर्थ है सूर्य। यह नाम मेरे माता पिता ने रखा था। वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं? बताइए। उत्तर, हम अपने मित्रों के साथ पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, आंख मिचौनी, रस्सा कशी, गेंद बल्ला, टेबल टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, पिट्ठू, खो खो आदि खेल खेलते हैं। घ, असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिया नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? यहाँ भी छात्र अपने अपने प्रांत के नृत्यों के बारे में लिखेंगे। आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है? यहाँ अपनी अपनी पसंद लिखेंगे। उत्तर, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांगड़ा, झूमर, लुड्डी, जूली, डंकरा और धूमल पुरुष लोक नृत्य हैं। सम्मी, गिद्दा, जागो, किकली महिला लोक नृत्य हैं। मुझे भांगड़ा नृत्य करना पसंद है। यह जोश और मस्ती से भरपूर होता है। पूर्वोत्तर की यात्रा। असम भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्य के 7 अन्य राज्य भी हैं, 7 सिस्टर्स। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी राज्य की
यात्रा अवश्य कीजिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। सिक्किम इनमें ऐड हो गया, अदरवाइज ये 7 सिस्टर्स कहलाते थे, अब 8 हो गए। यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर: यदि मुझको टाइम मशीन मिल जाए तो मैं उसमें बैठकर त्रेता युग में जाना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि श्री राम द्वारा किया गया आदर्श शासन राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। राम के राज्य में जनता हर तरह से सुखी और समृद्ध थी। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक मूल्यों की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया जाता था। जीने का अधिकार और सुरक्षा, न्याय का अधिकार सभी को मिलता था। एक और भी मैंने आपके लिए लगा दिया है। यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो उसमें बैठकर आप कौन से समय और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, क्यों? उत्तर: यदि मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं उसमें बैठकर आज से 300 साल पहले के समय की कश्मीर घाटी में जाना चाहूँगी या चाहूँगा, क्योंकि इसकी सुंदरता और नज़ारे दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। यह रोमांचक प्रदेश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ, हरी भरी घाटियाँ, सुंदर झीलों और बाग बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी को शानदार प्राकृतिक दृश्यों के कारण धरती का स्वर्ग, पैराडाइज ऑन अर्थ कहा गया है। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और इसकी सुंदरता ने सदियों से कई कवियों और लेखकों को प्रेरित किया है। यहाँ के सुंदर पर्यटक स्थलों, खान पान, लोक कला, संस्कृति और विरासत, रंगीन बाजार, रोमांचक ट्रैकिंग का आनंद भी लूँगा या लूँगी। आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई तो आप क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? उत्तर: यदि मुझे कोई वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई तो मैं सूर्ययान बनाना चाहूँगी या चाहूँगा, क्योंकि हम चंद्रयान बनाने में तो काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं। अब सूर्य पर पताका फहराने की बारी है। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में बताइए। मैंने यहाँ पर अपना अनुभव साझा कर दिया है। आप अपने अपने जहाँ की यात्रा आपने की है वह अनुभव साझे कर सकते हैं। मुझे नेहरू चिल्ड्रन म्यूज़ियम कोलकाता जाने का अवसर मिला। 1972 में जनता के लिए खोला गया यह एक लोकप्रिय संग्रहालयों में से एक है। इस संग्रहालय में गुड़ियों का एक विशाल संग्रह है, क्योंकि डॉल म्यूजियम है। यह मुझे एक सपनों की दुनिया जैसा लगा। स्वर्गीय श्री युगल श्रीमल द्वारा परिकल्पित, जिसके बारे में उन्होंने सोचा। इस संग्रहालय की स्थापना अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस संग्रहालय में 4 मंजिलें हैं जिन्हें 4 खंडों में बांटा गया है: गुड़िया गैलरी, खिलौने गैलरी, रामायण गैलरी और महाभारत गैलरी। दुनिया भर के 88 देशों से प्राप्त गुड़ियों के विशाल संग्रह हैं। पश्चिमी और प्राच्य मूल के खिलौनों के विस्तृत संग्रह को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। महाकाव्य रामायण और महाभारत के विभिन्न दृश्यों और घटनाओं को दर्शाने वाले मिट्टी के मॉडल भी उतने ही दिलचस्प हैं। नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम शहर में अपनी तरह का अनूठा म्यूजियम है। मुझे यह सपनों की दुनिया जैसा लगा। तो 2 मैंने आपके साथ अनुभव साझे कर दिए हैं। एक कर चुकी हूँ, दूसरा कर रही हूँ। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, ये भी आप देख सकते हैं और जिन्होंने देखा है वो अनुभव लिख सकते हैं। में विभिन्न भाषाओं और लिपियों के लगभग 14,000 खंडित और पूर्ण पांडुलिपियाँ शामिल हैं, जिनमें से लगभग 1,000 सचित्र हैं। चित्र सहित अलंकृत पत्र लगभग चित्रों में परिवर्तित हो चुके हैं। कई चित्र और ग्रंथ असली सोने की पन्नी के हैं। ये पांडुलिपियाँ अध्ययन का स्रोत भी हैं, सोर्स ऑफ एजुकेशन। मोटे तौर पर 7वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी सी तक राष्ट्रीय संग्रहालय पांडुलिपियों को चर्मपत्र, शंटी छाल, ताड़ के पत्ते, कागज़, कपड़ा, लकड़ी और धातुओं जैसे असंख्य सामग्रियों पर निष्पादित हैं। शास्त्रीय संस्कृत या पवित्र बोलियां जैसे पाली, प्राकृत, सीमा पार की भाषाओं जैसे फारसी, अरबी, चीनी, बर्मी या तिब्बती के अलावा संग्रह में हिंदू पांडुलिपियां और उसके कई रूप हैं, जैसे राजस्थानी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली आदि।
संग्रह में कई पांडुलिपियां न केवल दुर्लभ हैं बल्कि शाही मोहरें और विभिन्न सम्राटों के हस्ताक्षर उनकी मौलिकता को प्रमाणित करते हैं। ओरिजिनल प्रूफ्स हैं। खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। अनु के खिलौने कैसे थे? लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे? उत्तर, अनु के खिलौने हस्तशिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए थे। हाथों द्वारा बने इन लकड़ी बांस के बने खिलौनों की सुंदरता देखते ही बनती थी। लंदन में एंजेला के खिलौने मशीनों द्वारा निर्मित रहे होंगे। यहाँ पर पुस्तक से अनु के खिलौनों का चित्र मैंने आपके लिए लगा दिया है। आप घर पर कौन कौन से खिलौने खेलते हैं उनके नाम बताइए। मैं घर पर गुड़िया, गुड्डे, फुटबॉल, गेंद, बल्ला, फिशिंग ट्रैप, हवाई जहाज से खेलता हूँ। भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के हाथ से कौन कौन से खिलौने बने हुए कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? उत्तर, हमारे प्रांत में बच्चों के खेलने के लिए लकड़ी के बेहतरीन खिलौने बनाए जाते हैं जो खेलने के साथ साथ सजावटी भी होते हैं, जिनमें गिलहरी, डायनासोर, लकड़ी की रेलगाड़ी, ओखली, पहियों पर चलने वाले जानवर आदि प्रमुख हैं। यहाँ आप ध्यान से एक सॉफ्ट टॉय का चित्र देख लीजिए। भारत के बच्चे स्वयं भी अपने अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी कागज, मिट्टी आदि से कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए। उसे बनाने का तरीका सबको सिखाइए। उत्तर, मैंने मोजों यानी कि सॉक्स की मदद से अपने छोटे भाई के लिए सॉफ्ट टॉय बनाया। सामान, बच्चों का मोजा 1, कैंची 1, नकली आंखें, रबर बैंड, फर 2-3 मुट्ठी। बनाने का तरीका, सबसे पहले एक मोजा लेकर उसके ऊपरी हिस्से को कैंची से काट लें। उसके बाद कटे हुए टुकड़े के ऊपरी हिस्से पर रबर लगाएं और उल्टा कर दें। इस तरह खिलौने की टोपी तैयार हो जाएगी। फिर बाकी बचे मोजे के टुकड़े में अच्छे से फर भर दें। ऊपर के हिस्से को सुई और धागे से सिल दें। उसके बाद मोजे के बीच में एक रबर लगाएं जिससे मोजे को एक स्नोमैन का शेप आकार मिल जाए। फिर उस स्नोमैन को टोपी पहना दें। साथ ही ग्लू की मदद से नकली आंखें लगाएं। इस आसान स्टेप्स के साथ आप मोजे से स्नोमैन तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लिए हैंडमेड आप पजल भी तैयार कर सकते हैं। उसका मैंने सारा ब्यौरा इस पेज पर दे दिया है। आप इसका एक स्नैपशॉट लेके कर सकते हैं। पत्र, मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं, आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। सारा लेसन पढ़ने के बाद छात्र ये काम स्वयं भी कर सकते हैं। यहाँ पर डाक टिकट्स लगा दी गई हैं जो आपकी पुस्तक में से हैं। डाक टिकटों को ध्यान पूर्वक देख लीजिए। प्रश्न, आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? मुझे मुंशी प्रेमचंद जी का डाक टिकट बहुत अच्छा लगा क्योंकि वह आडंबर एवं दिखावे से मीलों दूर रहते थे। जीवन में ना तो उनको विलास मिला, ना ही उनको इसकी इच्छा थी। लैविश लाइफ की इच्छा नहीं थी उनको। तमाम महापुरुषों की तरह अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। जीवन के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे सरलता, सौजन्यता, उदारता की मूर्ति थे। उनके हृदय में मित्रों के लिए उदार भाव थे। वहीं उनके हृदय में गरीबों और पीड़ितों के लिए दया का अथाह सागर था। प्रश्न ख, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है? उत्तर, लेखकों के चित्र के साथ साथ डाक टिकट पर लेखकों के जन्म से अवसान यानी कि मृत्यु तक की तिथि लिखी होती है। यहाँ पर आपके लिए पहेली है जिसे हमने बूझना है। हाथी के दांत सी, कदम्ब के पात सी यानी कि मूली। पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाघ नहीं यानी कि नारियल। लग लग कहे ना लगे, बोलने बेलग कहे लग जाए यानी कि लग लग बोल के देख लीजिए और बेलग बोलोगे तो आपके दोनों होंठ आपस में मिल जाएंगे। तो इसका उत्तर ओष्ठ होंठ लिप्स है। काला तन और 6 हैं चरण, पेट कटे पर भी ना मरण यानी कि पतली सी चींटी, सरल विरल सी चींटी। सांझी समझ, आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्यों?
समूह में बताइए। उत्तर, मुझे मूंगा रेशम की जानकारी सबसे अच्छी लगी। मूंगा रेशम जंगली रेशम की एक किस्म है जो भारत के असम राज्य से जुड़ी हुई है। यह रेशम अपने अत्यधिक टिकाऊपन के लिए जाना जाता है और इसमें एक चमकदार बनावट के साथ एक प्राकृतिक पीले सुनहरे रंग की छटा होती है। इसे पहले राजघरानों के लिए इस्तेमाल के लिए आरक्षित किया गया था। ब्रह्मपुत्र घाटी में असम रेशम कीट के लार्वा यानी कि सुंडियाँ सुगंधित सोम, मैचिलस बॉम्बिसिना और सुआलू लिट्सिया पॉलियंथा के पत्तों पर भोजन करते हैं। मूंगा रेशम को ब्लीच करने के बाद रंगा जाता है। इस रेशम को हाथ से धोया जा सकता है और हर धुलाई के बाद इसकी चमक बढ़ती जाती है। असम के अन्य रेशमों की तरह मूंगा रेशम का उपयोग साड़ियों, मेखलाओं और चादरों जैसे उत्पादों में किया जाता है। यहाँ मैंने आपके लिए उसका चित्र भी लगा दिया है। खोजबीन के लिए यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। असम के हस्तशिल्प द्वारा निर्मित कलाकृतियाँ, इसका मैंने चित्र लगा दिया है, जो बैम्बू से वो सुंदर सुंदर चीज़ें बना देते हैं। असम की संस्कृति की झलक पाने के लिए भी मैंने आपके लिए चित्र लगा दिया है। बिहू का विहंगम दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। असम में बिहू 3 बार मनाया जाता है। बिहू की विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। बिहू असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू असम का फसल उत्सव है जो इस क्षेत्र में कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। असमिया लोग इसे 2 दिनों तक मनाते हैं। यह त्यौहार असमिया लोगों द्वारा साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। इसमें दावतों, गीतों और नृत्य के साथ मनाया जाता है। बच्चे फूलों की माला पहनते हैं, सभी को नए साल की बधाई देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने घर के सामने पीतल, तांबे या चांदी के बर्तन खंभों पर लटकाते हैं। अक्टूबर में लोग कोंगाली या काटी बिहू मनाते हैं। असमिया लोग इस त्यौहार के दौरान शाम को कई जगहों पर दिए या मोमबत्तियां साकी जलाते हैं। मिट्टी के दिए जलाकर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और घर धान के खेतों में उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल देश है। असम के लोग जनवरी में भोगाली या माघ बिहू मनाते हैं। इसकी शुरुआत नदियों में पवित्र डुबकी लगाने से, औपचारिक स्नान करने से होती है। भुज एक ऐसा त्यौहार है जो ताज़ी कटी हुई फसल का आनंद लेने के लिए मनाया जाता है। कुछ लोग अलाव बॉनफायर भी जलाते हैं और सामाजिक समारोह भी करते हैं। बोहाग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू ये 3 त्यौहार हैं जो अलग अलग समुदायों द्वारा विशिष्ट तरीकों से नृत्य और अनुष्ठानों के साथ मनाए जाते हैं। माँ कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला, अली ए लिंगांग और जोनेबिल मेला का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। आइए अपने पंख पसार करें ज्ञान का विस्तार। असम की राजधानी दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर या मेट्रो गुवाहाटी, जिसे गुवाहाटी कहा जाता है, वह है। असम राज्य में काजीरंगा विश्व धरोहर स्थल है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी एक सींग वाले गैंडे की आबादी है। असम में लोक नृत्यों में बिहू, बागुरुम्बा, भोरताल, ओजापाली नृत्य शामिल हैं। असम की प्रसिद्ध संस्कृति में भौतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में विविधता है, अलग अलग प्रकार हैं, जिन्हें भोगनाड़िया नृत्य, बिहू नृत्य, बोहाग बिहू, गोहैन बिहू जैसे लोक नृत्य शामिल हैं। इसके अलावा असम के मानव सांस्कृतिक धरोहर में असमेश्वर देवालय, कामाख्या मंदिर, आधुनिक कला केंद्र, राजभवन, बरपैठा क्षेत्र, अग्निगर्भा देवालय आदि शामिल हैं। 7 सिस्टर, भारत की 7 बहनें, जिन्हें अनदेखा स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, हालांकि अब सिक्किम भी इसमें शामिल हो गया है। एक चित्रकला की तरह दिखने वाली ये जगहें अनछुए स्वर्ग की तरह हैं। हरे भरे जंगल, सूर्य की चमक, खूबसूरत पहाड़ियाँ, विशाल झरने और छोटी छोटी बस्तियाँ पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं।
तो मैंने काफ़ी विस्तृत असम की आपको जानकारी दे दी। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, आई विल रियली अप्रिशिएट। Thank you very much for watching the video. We'll see you again.